हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट यानी डार्क सोल और लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 20वां भाग। पर कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माया जब भागती हुई वरदान के पास आई तो वरदान बेड पर बड़े ही आराम से लेटा हुआ था। क्या हुआ वरदान, तुम वहां से ऐसे क्यों भाग आए? कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो मुझे याद आया कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, तो मुझे सोना है। गुड नाइट माया। वरदान, मजाक मत करो और सच्ची सच्ची बताओ क्या बात है। अरे बता तो दिया, यकीन करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला सोने। वरदान, लेकिन अभी तो तुमने अपना फास्ट भी नहीं खोला और मेरा भी नहीं खुलवाया। वरदान, मजाक मत करो, सच में बहुत भूख लगी है। चलो पहले मेरा फास्ट खुलवाओ, वरना मैं भी तुम्हारा फास्ट नहीं खुलवाऊंगी। हाँ तो माया मत खुलवाओ। मैंने कब कहा है? मुझे तो वैसे भी आदत है 3 दिन तक भूखे रहने की। तुम अपनी बात करो मानो बिल्ली। तुमने सुबह मेरे 1 दिन का फास्ट रखवाया था ना। मैंने तुम्हें 4 दिन तक भूखा ना रखा ना, तो मेरा नाम भी वीराना नहीं। 4 दिन की तो नौबत ही नहीं आएगी वरदान, क्योंकि 2 घंटे तक तो वैसे ही मेरी अर्थी उठ जाएगी अगर मुझे खाना नहीं मिला तो। प्लीज वरदान, फास्ट खुलवा दो ना। माया, तुम्हें पता होना चाहिए, मजाक सिर्फ उतना जितना तुम बाद में सह सको। वरदान प्लीज बेड से उठो यार, ये कोई टाइम है मजाक करने का। माया ने वरदान का हाथ जोर से खींचते हुए उससे ये बात कही। माया वरदान को बेड से उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वरदान था कि बेड से टस से मस नहीं हो रहा था। उल्टा वरदान को खींचने के चक्कर में माया बेड से बहुत दूर जा गिरी। माया को गिरता देख वरदान झट से उठ खड़ा हुआ। सॉरी माया, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? माया ने आंखें भरते हुए कहा। वरदान, बहुत जोर से लगी है। वरदान ने माया को थोड़ा क्लोज करते हुए कहा। कहाँ लगी है? माया बताओ मुझे। और माया को आजू बाजू देखने लगा। माया ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ लगी है वरदान। माया, गिरी तुम पीठ के बल हो, तो पेट पे कैसे लग सकती है? वरदान, अगर पेट में लगी है तो मैं क्या करूं? बहुत जोर से लगी है कसम से। माया ने वरदान का हाथ थामते हुए कहा, प्लीज फास्ट खुलवा दो ना। पहले वरदान माया को गंभीरता से देख रहा था, फिर माया की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं। अब माया ने बच्चों की तरह हाथ पांव पटकना शुरू कर दिया। मैं भी अब से तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, और ना ही अब से मैं तुम्हारी बॉडी पार्टनर, ना ही क्राइम पार्टनर। अब से कुछ नहीं हूँ मैं तुम्हारी। और जाकर माया सीधे बेड पर औंधे मुंह गिर गई और बच्चों की तरह रोना धोना स्टार्ट कर दिया। माया ने ये बातें इतनी फनी वे में कही कि वरदान अपनी हंसी नहीं रोक पाया और हंस दिया। तभी माया की नजर वरदान पर पड़ी जो हंस रहा था। वाह कन्ना राना, क्या स्ट्रेटेजी है, मुझे रुलाकर खुद हंस रहे हो। कोई ना, इस चीज का मैं भरपूर बदला लूंगी तुमसे। वरदान ने हंसते हुए कबर्ड से डेयरी मिल्क निकाली और पानी का गिलास लेकर माया को बालकनी में ले आया। लो, खोलो अब अपना फास्ट और जाओ जाकर खाना खा लो। वरदान ने माया को पानी पिला दिया, साथ में चॉकलेट भी खिला दी। अब खुश मेरी माँ? जाऊं अब मैं? बिल्कुल नहीं। माया ने ना में सिर हिलाते हुए वरदान से ये बात कही। अब क्या है माया? माया ने वरदान का हाथ पकड़ते हुए दूसरे हाथ की उंगली से इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुमने अपना फास्ट तो खोला ही नहीं। माया, मुझे आदत है भूखा रहने की, मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ जाकर खाना खा लो। और वरदान ने अपना हाथ माया के हाथ से छुड़ा लिया। कोई बात नहीं, होगी आदत, लेकिन अभी मैं अकेले खाना नहीं खा सकती, इसीलिए चलो चुपचाप अपना फास्ट खोलो और चलो खाना खाते हैं। नहीं माया, मैंने कहा ना, बात को समझो। वरदान ने अब जरा गंभीर आवाज में माया से ये बात कही। वरदान अभी बोल ही रहा था कि माया ने नेट की चुन्नी अपने और वरदान के चेहरे के बीच ऊपर को उठा ली और एक हाथ से वरदान का चेहरा गालों से पकड़कर चांद की तरफ घुमा दिया। फिर वही पानी के गिलास से वरदान को जबरदस्ती पानी भी पिला दिया
और चॉकलेट के एक टुकड़े को वरदान के मुंह में ठूस दिया। माया ने ये सब इतने अचानक किया कि वरदान को संभलने का मौका ही नहीं मिला, या यूं कह सकते हैं कि वरदान को अंदाजा ही नहीं था कि माया ऐसा कुछ भी करेगी। माया ने क्लैपिंग करते हुए कहा, लो चलो खुल गया तुम्हारा फास्ट भी, चलो अब खाना खाते हैं। और माया बेडरूम में अंदर को चली गई। वरदान कुछ सेकंड तो सुन रहा, लेकिन फिर फुर्ती से जाकर माया को पीछे से सीधा करते हुए अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ये सब क्या था माया? मैंने कहा था ना कि मुझे भूखे रहने की आदत है, फिर तुमने। पर वरदान तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक रस्म ही तो थी, अगर मैंने कर भी दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। माया बात रस्म की नहीं बल्कि। वरदान प्लीज आज के दिन तो गुस्सा ना करो, और अगर करना भी है तो पहले खाना तो खाने दो ताकि मुझ में तुम्हारे गुस्सा सहने की कैपेसिटी तो आ सके। वरदान प्लीज खाना खाएं क्या? माया ने ये इतने प्यार से कहा कि वरदान अपने आप ही चुप हो गया, और माया वरदान का हाथ खींचते हुए उसे नीचे हॉल में ले आई। आगे सारे फैमिली मेंबर घर आ चुके थे। वरदान क्या हो गया बेटा, तुम ऐसे भागते हुए सोसाइटी हॉल से यहाँ क्यों आ गए थे? अरे मम्मा कुछ नहीं, एक टेंडर फाइल आगे पास करना भूल गए थे ये, और आज ही देनी जरूरी थी, इसीलिए वहां से यहाँ आ गए थे ये। वसुंधरा को जवाब देता देख वरदान माया की तरफ देखने लगा। अरे चलो भी वरदान, डाइनिंग टेबल पर बैठो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा तुम लोग खाओ, हम सब तो खाना खाए हैं, वसुंधरा ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। ओके मम्मा। माया और वरदान दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सारे ओल्डी लोग अंदर चले गए, बाहर सब यंगस्टर बच गए। माया गिफ्ट में क्या मिला तुम्हें? साक्षी ने माया से पूछते हुए उससे ये बात कही। माया ने खाना खाते हुए साक्षी को जवाब दिया, गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट साक्षी दीदी? अरे माया करवा चौथ का गिफ्ट जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है आफ्टर फास्ट। अब सारे भाई एकदम से एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे, और एकदम से बैकग्राउंड में जैसे म्यूजिक बज उठा। क्या कह दिया है तुमने ओ जानम, क्योंकि सारे ही भाई गिफ्ट लाना भूल चुके थे। अच्छा तो साक्षी दीदी आपको क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, साक्षी ने गर्दन घुमाते हुए कबीर की तरफ देखते हुए ये बात कही। रूम में देखते हैं क्या गिफ्ट मिलता है, सुबह बताऊंगी तुम्हें, और तुम मुझे बताना, ठीक है? माया ने मुस्कुराते हुए साक्षी को डन का इशारा किया। जरूर साक्षी दी, ये भी कोई कहने की बात है। ए जी हम रूम में जा रहे हैं, आ जाओ जरा। साक्षी, आस्था और तमन्ना ने कबीर श्लोक और मान की तरफ देखते हुए इशारा किया। तुम चलो हम आते हैं, कबीर श्लोक और अरमान ने जवाब देते हुए कहा। सारे भाई अब वरदान की तरफ देख रहे थे। वरदान खाना खा रहा था लेकिन अपनी भाइयों की शक्लें देखकर मुस्कुरा भी रहा था। क्या हुआ कबीर, कुछ काम था क्या? वरदान ने कबीर की तरफ देखते हुए उससे ये बात पूछी। हाँ तू खाना खा के वॉलंटरी क्लब में आ जा, कुछ काम है तेरे से। तुम लोग चलो मैं आता हूँ। सारे भाइयों के जाते ही माया ने वरदान से पूछा, वरदान ये सारे भाई आपको ऐसे क्यों देख रहे थे? क्योंकि सबके सब गिफ्ट लाना भूल चुके हैं और अब मेरे से हेल्प चाहिए। मैं आता हूँ, तुम चलो रूम में माया। ओके वरदान, पर जल्दी आना, मुझे भी मेरा गिफ्ट चाहिए। और वरदान माया की तरफ देख रहा था। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे भी गिफ्ट चाहिए, वो भी अच्छा सा। बिना गिफ्ट लिए रूम में मत घुसना, पहले बता रही हूँ। और माया उठकर रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वरदान ऊपर वॉलंटरी क्लब में था। वरदान यार क्या करे, इतनी जल्दी गिफ्ट्स कहाँ से अरेंज होंगे, और बिना गिफ्ट्स के हमें हमारी वालियां कमरे में नहीं घुसने देंगी। हाँ याद आया भाई, आपके पास तो वीराना इंडस्ट्री के कई सारे सैंपल गिफ्ट्स पड़े रहते हैं ना, लाइक जैसे ज्वेलरी, ड्रेसेस और मेकअप किट्स एक्सेट्रा। भाई ऐसा कुछ है तो दे दो यार, वरना रूम में जाते ही ना कसम से वाट लग जाएगी। अरमान ने ये बात बड़ी ही उम्मीद के साथ वरदान की तरफ देखते हुए कही। ठीक है, देखता हूँ। थोड़ी देर बाद वरदान जब रूम में आया तो माया चेंज कर चुकी थी। वरदान ने भी जाकर सबसे पहले चेंज किया और फिर अपनी कबर्ड से कुछ निकाल कर ले आया।
लो शायरा जी, खास आपके लिए। वरदान ने माया को एक डायरी और एक खास तरह का क्रिस्टल पर्ल ब्रेसलेट दिया था। ब्रेसलेट में लगा वो क्रिस्टल पर्ल बिल्कुल माया के आईज के कलर से मैच करता था और दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी था, क्योंकि ऐसे पर्ल ओरिजिनल क्रिएशन नहीं होते, मगर ये पर्ल समुंदर की गहराइयों से निकाला हुआ था, जो बिल्कुल ओरिजिनल था और इसके जैसा दूसरा मिलना बहुत मुश्किल था। अरे वाह वरदान, तुम तो सच में पूरी तैयारी में आए लगते हो। मेरा खौफ कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं लग रहा तुम्हें? क्या करें, जंग में कूदने से पहले हर तरह की तैयारी होनी चाहिए। और रही बात खौफ की, तो वो वक्त बता ही देगा किसका खौफ ज़्यादा है। और अब सो जाओ, क्योंकि मेरी कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओके ठीक है। अगला दिन सुबह सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वरदान बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि माया ऊपर से नीचे सीढ़ियों से भागती हुई आ गई। वरदान, मम्मा, पापा। माया हाँफ रही थी। मुझे कुछ बताना है। वरदान ने माया को ऐसे हाँफते हुए देखकर माया को कंधों से पकड़ते हुए पूछा, क्या बात है माया, सब ठीक है ना? तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो? वरदान, मैंने फिर से एक बार डीयू में टॉप किया है। मेरे थर्ड ईयर सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। ओवरऑल यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट रैंक है। और माया के चेहरे की खुशी और रौनक बता रही थी कि उसे ये बातें सबको बताते हुए कितनी खुशी हो रही है। वरदान ने माया को कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया ही था कि सब ब्रेकफास्ट टेबल से उठ के आ गए और माया को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगे। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। माया ने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए सबको थैंक यू बोला। डैडा, दादू, दादी। नीदू भी भागते हुए आई और वसुंधरा को बाजू से पकड़कर गोल गोल घुमाकर बोली, आप सबको पता है मेरा रिजल्ट आ गया और डैडा, मेरे कॉलेज में थर्ड रैंक है और ओवरऑल में 8th रैंक है। नीदू ने ये बात वरदान के गले लगते हुए कही। आई एम सो 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 हैप्पी डैड। वरदान ने नीदू के फोरहेड पर किस करते हुए और बड़े ही प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन नीदू बेटा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सबने नीदू को भी कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना शुरू कर दिया। सबको थैंक यू बोलते हुए नीदू ने कहा, दादू दादी, मैं इसके लिए सबसे गिफ्ट लूंगी और डैडा आपसे अलग से लूंगी। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? डैड, मुझे न्यू ब्लैक बुगाटी लावोचर नोयर कार चाहिए। ओके डोंट वरी, मिल जाएगी। शाम को तुम्हारे कॉलेज से लौटने से पहले कार गेट के बाहर लगी होगी। वाह, क्या सच में डैडा? क्या सच में मुझे मेरी बुगाटी कार मिल जाएगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। आफ्टर ऑल तुम इसकी हकदार हो। थैंक यू डैडा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो। मुझे याद आया डैड, मैंने अर्श को तो बताया ही नहीं मेरे रिजल्ट के बारे में। तो जाओ, गो, अर्श को बताओ। ओके डैडा, मैं अभी आती हूँ। और नीदू फोन निकालते हुए वहां से चली गई। वाह, सच में आज एक बार फिर मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया। मेरे बच्चे सच में बहुत लायक है वसुंधरा, और आज तो घर की दोनों बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है। यह बात आपने बिल्कुल सही कही अरविंद। माया और नीदू सच में आगे जाकर हमारा नाम बहुत रोशन करने वाली हैं। वैसे एजी, मैं भी अभी आती हूँ, मुझे भी ना अपनी फ्रेंड्स को बताना है। वसुंधरा भी खुशी से फोन को निकालते हुए वहां से चली गई। घर के बाकी सब बड़े भी धीरे धीरे चले गए। माया, वरदान, कबीर, साक्षी, आस्था, श्लोक और तमन्ना, अरमान बस वही रह गई। माया सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि वरदान ने माया को आवाज देते हुए रोक लिया। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए माया? निधु को खुद की कार चाहिए थी। तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे नहीं दे पाएंगे, इसीलिए रहने दें। क्यों? ऐसा भी क्या है जो मैं नहीं दे सकता? तुम एक बार बोलकर तो देखो, शायद मेरे बस में हो। वरदान ने ये बात माया से थोड़े गंभीरता भरे लहजे में कही। है वो चीज आपके बस में, मगर आप नहीं देंगे, मैंने कहा ना। लेकिन चलिए, फिर भी आप इतना कह रहे हैं तो चलिए रहने दीजिए। माया, इतना सस्पेंस भी मत क्रिएट करो यार। ऐसा भी क्या है जो जेठ जी तुम्हें नहीं दे पाएंगे? अरे साक्षी दीदी, है तो बड़ी छोटी सी चीज,
मगर इनसे वो भी अरेंज नहीं होगी, इसीलिए जाने दीजिए। तुम बोलो तो सही माया, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं ना दे सकूं तो तुम फिर बात करना, मगर उससे पहले तो ऐसा कुछ मत बोलो। ठीक है, तो फिर आज शाम 5 बजे। क्या? वरदान ने माया की तरफ देखते हुए अपनी आंख का एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए माया को इशारा किया। हाँ जी, तो ऐसा भी क्या मांग लिया माया ने वरदान से, जो वरदान उसे दे नहीं सकता? चलिए, ये बात तो नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगी, पर जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने अपने फेसबुक के पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लीज वहां से मुझे फॉलो कर ले और वहां पर नई नई पोस्ट और शायरीज एंजॉय कर सकते हैं और स्टोरीज भी। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।